हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। क्या आपने कभी सुना है कि आई स्पेशलिस्ट दिल की बीमारी के बारे में बात कर रहा हो, या आई स्पेशलिस्ट वो जो है वो बाईपास का ऑपरेशन कर रहा हो? हरगिज़ नहीं सुना होगा। हालांकि दोनों ही डॉक्टर हैं, दोनों ही ने इंसानी जिस्म पर तालीम हासिल की है और दोनों ही जो है वो पेशेंट्स को देखते हैं, लेकिन दोनों की फील्ड अलग है। जिस्म एक है लेकिन फील्ड अलग है। यही तरीका है उलमाए किराम के बारे में। हर आलिम दीन की फील्ड अलग होती है। कोई मुबल्लिग होता है, कोई जो है वो मसाइल पर बात करता है, कोई मुनाज़िर होता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के फ़ितने में इनको ऐसे ट्रैप किया जा रहा है कि बहुत उलमाए किराम को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि इनको कैसे दीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोग इस तरह करते हैं कि ये ऐसे उलमाए किराम को टारगेट करते हैं। टारगेट करने से पहले क्या करते हैं, कोई आम सा शख्स जाएगा, पहले किसी आलिम दीन का इंटरव्यू करेगा, फिर दूसरे के पास जाकर बोलेगा, हज़रत हमने तो आपके बारे में बहुत सुना है, हम तो बचपन से आपको सुनते आ रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली आपको सुनती है। हम चाहते हैं कि आप भी ज़रा हमारे पॉडकास्ट में आएँ, ताकि हम मुआशरे में कोई अच्छा पैगाम भेज सकें। मौलवी साहब समझते हैं कि हाँ भई, ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। उनकी सादगी वो ये समझते हैं कि हाँ यार, मेरे जाने से मुआशरे में बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये शख्स मशहूर है, इसको लोग सुनते हैं। वो राज़ी हो जाते हैं बग़ैर इसके सवालात किए कि भई किस टॉपिक पर बात करनी है, क्यों बात करनी है, क्या मुआशरे में आजकल मसाइल हैं, हम पॉडकास्ट कितने वक़्त का होगा, आपके कितने सवालात होंगे। ये नहीं पूछा जाता और बस उठकर चले जाते हैं या कैमरे के सामने आकर बैठ जाते हैं। उनकी नीयत पर कोई शक नहीं, लेकिन तैयारी ना होने की वजह से फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, या तो एक आलिम दीन बहुत ज़ईफ़ हो चुके होते हैं, या तो उनकी मेमोरी अभी उतनी नहीं रही होती जितनी उस एक ज़माने में होती थी। और या फिर ऐसे करते हैं कि किसी शख्स को जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया हो किसी भी वजह से, उसको कहते हैं कि जी आपको तो पूरी दुनिया सुनती है, आप आएँ ज़रा हमारे पॉडकास्ट पे भी ज़रा जो अपने अपने कदम रखिए, ताकि लोग जो है वो आपको सुन के मुस्तफ़ीद हो सकें। अब क्या होता है कि क्योंकि वो शख्स मशहूर होता है, उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मुझे सुनती है, मतलब ये है कि मुझे सब कुछ पता है। हालाँकि पूरी दुनिया तो आतिफ़ असलम को भी सुनती है। इसका मतलब तो ये नहीं हो गया ना कि आतिफ़ असलम को आगे बैठा देंगे। तो पूरी दुनिया आपको सुनती है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपको पूरी दुनिया के मसाइल के बारे में पता है। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। नहीं करेंगे तो नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे, नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। आजकल जो उलमाए किराम के जो अगेंस्ट लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने मुख्तलिफ एजेंट्स तैयार कर रहे हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक फ़िरके का मौलवी है, उसको दूसरे फ़िरके से कोई मसला है। अब उसको पता है कि मैं जाऊँगा तो वो मौलवी मुझसे बात करेगा, मैं भी बात करूँगा। लोगों को पता है कि दोनों अलग फ़िरके हैं। आओ किसी आम से इंसान को तैयार करें। वो क्या करते हैं, किसी मशहूर पॉडकास्टर या यूट्यूबर या जो है इस जर्नलिस्ट, इनको पकड़ते हैं। इनसे इंटरव्यू करते हैं, बार-बार करते हैं, इंटरव्यू वायरल जाते हैं। फिर ये इनको बताते हैं कि फलाँ के पास जाओ, उससे ऐसे-ऐसे सवालात करने हैं आपने, लेकिन बताना नहीं है कि आपने किस टॉपिक पर बात करनी है। और वो सवालात ऐसे होते हैं जो कि बहुत पुराने सवालात होते हैं, और एक आम से इंसान को वो समझाना मुश्किल होता है। इल्म वाले शख्स को बात समझा सकता है। तो इस तरह के ट्रैप के ज़रिए अपने एजेंट्स तैयार करके बेच दिए जाते हैं और बाद में नुकसान उठाना पड़ जाता है। फिर बाद में बहुत हम लोग जो है वो हमारे उलमाए किराम बहुत ही मुदल्लल किस्म की तहरीरें लिख देते हैं, बहुत ही मुदल्लल किस्म की जो है वो बयानात जारी कर देते हैं, लेकिन फिर देर हो चुकी होती है। तो मेरी तमाम उलमाए किराम से, मदारिस से ये गुज़ारिश है कि आप ऐसे हज़रात को तैयार करें, ऐसे जर्नलिस्ट तैयार करें, ऐसे पॉडकास्टर्स, यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें, जो आपके एजेंट बनकर, एजेंट हक के लिए बनाने में कोई जो है वो बुरी बात नहीं है। आप एजेंट्स बनाएँ ताकि आपकी हक की बात, चाहे वो उलमाए किराम की तरफ से जाए, जर्नलिस्ट की तरफ से जाए, पॉडकास्टर, यूट्यूबर की तरफ से जाए, बात, हमारा मकसद है हक को पहुँचाना। चाहे वो उलमाए किराम पहुँचाएँ या आम लोग पहुँचाएँ। लेकिन अगर हम इन चीज़ों पर फ़ोकस नहीं करेंगे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आज से 5 या 6 साल बाद, मैंने पहले भी कहा था, ऐसा वक़्त आ जाएगा कि हमारे उलमाए किराम सिर्फ़ डिफेंसिव मोड पर होकर अपनी सफाई देते रहेंगे और अवाम गुमराह हो चुकी होगी। अवाम ये समझेगी कि नहीं, उलमाए किराम एक्सपोज़ हो चुके हैं, हमें पूरी उम्र गलत बताया गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि आफ़ाक खान नमाज़ पढ़ते हो? मैं बोलूँगा जी हाँ, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा बताओ, अत्तहियात किस आयत में लिखा हुआ है? किस कुरान के सिपारे में लिखा हुआ है? कौन-सी हदीस में अत्तहियात के बारे में लिखा है? या कौन-सी हदीस में जो है वो सुब्हानक अल्लाहुम्मा में लिखा हुआ है? मुझे क्या पता? मैं तो आलिम दीन नहीं हूँ। मुझे तो मेरे वालिदैन ने नमाज़ सिखाई, मेरे मस्जिद के क़ारी साहब ने सिखाई। मतलब ये है कि मैं बाबों को सुनने लग गया हूँ। मतलब ये है कि मैंने बाबों पे यकीन रखा हुआ है। ओ भाई!
میں عالم دین نہیں ہوں، بابے پاگل نہیں ہے جو مجھے جو ہے وہ غلط چیز سکھائیں گے. نماز ہے، یہی طریقے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم پڑھتے رہیں گے. ریسرچ جو ہے وہ علماء نے کر لی ہے، بابوں نے کر لی ہے، جن کو بابوں کا نام دیا جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی اندھی تقلید کرنے لگا ہوں. اگر ہر بندہ ریسرچ کرنے لگ جائے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. ہر فیلڈ کے جو ہے وہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے میری یہ گزارش ہے کہ علماء کرام سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہر بندے جو مختلف مسائل میں ایکسپرٹ ہو. رمضان ٹرانسمیشن ہے تو لوگ طلاق کے مسئلے، مجھے تو سمجھ نہیں طلاق کے مسئلے پر بات کیوں کر رہے ہو بھائی. جس نے طلاق دی ہوگی وہ جا کے مولوی سے پوچھ لے گا نا. انٹرنیشنل میڈیا پر آ کے اس کے اوپر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ زبردستی کرواتے ہیں اس طرح کی بات، علماء کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ جائیں اور اس طرح کی باتیں کریں اور پھر قواریت پھیلے اور لوگوں میں نفرتیں پھیلے. یہ تو مجبوری ہے نا. یہاں پر تو جانا ہوگا. یہاں پر بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے اور اس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا بلکہ میں پورے مکتب فکر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں ایک حق کی بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو مجھے الفاظ کا چناؤ کس طریقے سے کرنا ہے تاکہ لوگ ہماری بات سے فائدہ لے، اس سے کوئی نقصان نہ لے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر فوکس کیجئے. بار بار کہہ رہا ہوں فوکس کیجئے. درد دل سے کہہ رہا ہوں فوکس کیجئے. نہیں کریں گے تو پچھتاوا ہوگا. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.